हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो नेसेसरी है आपके एक्सरसाइज से मैंने स्किप किए थे, बट आई थिंक दोज वॉट नेसेसरी, सो दैट्स वाई वी विल टेक दिस। दो ही क्वेश्चन है, डोंट वरी। नाउ फॉर क्वेश्चन इज n बिलोंग्स टू n, Sn इज गिवन एज 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n, मतलब ऑड टर्म्स अपॉन इवन टर्म्स। Okay, odd terms upon even terms. Okay, then prove that Sn is a convergent and उसका जो लिमिट है वो लेस देन और इक्वल टू 1/2 आएगा। Okay, all right. So now we'll solve this to prove that. Oh babe, to prove that Sn is convergent. ठीक है, Sn is convergent. We must prove that Sn is monotonic एंड बाउंडेड। अब आप बोलो कि क्यों? हमने अभी थ्योरम देखा ना कि कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अब हो तो कॉन्वर्जेंट होती है, बात खत्म। लेट्स सी, टेंशन नहीं लेने का। वी नो दैट Sn consist पॉजिटिव रियल क्वांटिटीज या नंबर्स, hence Sn ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 2। एंड जो क्वेश्चन है उसे कहो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और आगे कहाँ पे है? फ्रॉम 2 we can say that Sn is bounded below। ये तो दिख ही रहा है ना कि 0 से सारे टर्म्स बढ़े तो बाउंडेड बिलो। नाउ देखो, 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है, 4 ग्रेटर देन 3, ऐसे देखो ये कहां तक जाएगा? 2n ग्रेटर देन 2n माइनस 1। देखो अगर n की वैल्यू 1 डाली तो वहां पे क्या आएगा? n की वैल्यू 1 डाली तो 2 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 3 डाली तो 6 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 5, ये भी आ रहा है। मतलब हमें कोई तो रिलेशन मिल रहा है ना, 2n ग्रेटर देन 2n माइनस 1, कॉल्ड एज 3। ठीक है, कॉल्ड एज 3। अब देखो, अब मैं इसकी समेशन ले लेता हूं। तो समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, 2n इज ग्रेटर देन समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 2n माइनस 1। उसकी समेशन भी जो भी होगी वो भी रिलेशन फॉलो करेगी। देयरफॉर फ्रॉम 4 समेशन 2n माइनस 1, मतलब देखो ये -1 यहाँ के प्लस हो जाएगा और ये प्लस। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? ठीक है, ऑलराइट। एक काम करो, छोड़ दो। देखो ऐसे समझो करो, a ग्रेटर देन b है तो यहाँ पे अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो b अपॉन a लेस देन 1 हो जाएगा, श्योर। तो मैं ये 2n इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सो समेशन 2n लेस देन 1 कॉल्ड एज 5। अरे ये क्या लिख दिया? कॉल्ड एज 5। ठीक है, तो ये क्या है? इज नथिंग बट Sn लेस देन 1 कॉल्ड एज 6। हेंस Sn इज बाउंडेड अबो। हो गया ना बाउंडेड अबो? पहले तो बाउंडेड बिलो थी, अब ये बाउंडेड अबो भी हो गया क्योंकि 1 से सारे टर्म छोटे हैं और 0 से सारे टर्म मोटे हैं। तो इज बाउंडेड अबो इंप्लाइज Sn क्या है? Sn इज बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस दिखा दी, अब मोनोटोनिक दिखानी है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Sn is monotonic। Sn is monotonic। अब Sn क्या दिया है? 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1, 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 7। तो अब मैं क्या करता हूं, एक टर्म निकाल लेता हूं, मतलब एक टर्म आगे खींच लेता हूं इसकी। 1 3 5 अप टू 2n माइनस 3, 2 4 6
अप टू 2n-2। अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बचेगा 2n-1, ये 2n कॉल्ड एज 8। तो ये क्या हो गई, एक टर्म छोटी हो गई ना, मतलब Sn-1 इंटू 2n-1 अपॉन 2n। ठीक है, आर यू गेटिंग? ऑलराइट, सो इसे कहो 9, ये भी लगेगा हमें। सबको नंबर देते चलो। हाँ, अब हमें एक चीज पता है, 2n-1 इज लेस देन 2n। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ के डिवाइड, सो 2n-1 अपॉन 2n लेस देन 1। ठीक है, अब 1 लेस देन 1 मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय Sn-1 कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 10। तो 10 से क्या पता चलता है, फ्रॉम 9 एंड 10, फ्रॉम 9 एंड 10 दिस इज Sn is monotonically इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग क्योंकि वो छोटी है ना, मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग विथ बाउंडेड, विथ बाउंडेड इंप्लाइज Sn क्या हो जाएगी, Sn इज कॉन्वर्जेंट। हमने अभी थ्योरम पढ़ा, Sn इज कॉन्वर्जेंट। तो अब हमें देखना है कि उसका लिमिट क्या आएगा। अब देखो, नाउ S1 इज 1/2, अगर n की वैल्यू 1 डाले तो हमें मिलेगा 1/2। लास्ट इक्वेशन क्या था, 11 ना, तो इट विल्स 10। एंड S2 लेस देन S1, नॉन क्या बोला है मैंने, नॉन इंक्रीजिंग बोला है। तो नॉन इंक्रीजिंग मतलब क्या, इसकी तो भाग्या से S2 लेस देन S1। ठीक है, ये कहां से आया, फ्रॉम 11 से आया, ये 11 से आया, और इसे कहो इक्वेशन नंबर 13। सिमिलरली S3 लेस देन S2, S4 लेस देन S3, ये कहां तक चलेगा, Sn तक, Sn लेस देन Sn-1 अप टू S2 लेस देन S1। ठीक है, फ्रॉम 13 एंड 12। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, S1 की वैल्यू हमें पता है ना, S1 की वैल्यू क्या है, सीधा ये ले लो, Sn, सीधा ये उठा लो, Sn लेस देन S1 इंप्लाइज Sn लेस देन 1/2। आई बात समझ में, Sn लेस देन और इक्वल टू, आई एम सॉरी, everywhere is less than or equal to gives us here less than or equal to 1/2 आ गया। तो सीक्वेंस इज बाउंडेड विथ लिमिट 1/2, खत्म। इतना ही था, 5 मार्क के लिए ये सम आ सकता है। नाउ द अनदर एग्जांपल इज वी हैव टू सॉल्व, prove that sequence n is equal to 1 to infinite is convergent where Tn is equal to 1 plus 1 upon 1 factorial, 1 upon 2 factorial, up to 1 upon n factorial for every n belongs to I। ठीक है, हमें ये प्रूव करनी है। लाओ, इट्स वेरी सिंपल, अगेन नॉन डिक्रीजिंग बाउंडेड दिखा दो, बात खत्म। Tn क्या दिया है, 1 plus 1 upon 1 factorial, 1 upon 2 factorial, up to 1 upon n factorial called as 1। ठीक है, तो Tn plus 1 क्या आएगा, एक इंक्रीज कर दो ना, 1 plus 1 upon 1 factorial, 1 upon 2 factorial, 1 upon n factorial, 1 upon n plus 1 factorial। ठीक है, कॉल्ड एज 2। सब अब देखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये क्या है, ये Tn है ना, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, Tn plus 1 इज इक्वल टू Tn plus 1 upon n factorial। आई बात समझ में, called as 3। Next, अब we know that 1 upon n factorial is greater than 0 for every n belongs to I is the fourth one। Then Tn को ऐड कर दो दोनों साइड, for every n belongs to I called as 5। ठीक है, सो फ्रॉम 3 हमें क्या मिला, ये Tn plus 1 upon n factorial क्या है, Tn plus 1 greater than Tn।
फॉर एवरी n बिलोंग्स टू I। तो यहां से क्या पता चलता है, Tn क्या है, Tn इज नॉन डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबोव, implies Tn इज कॉन्वर्जेंट। हमने अभी देखा ना इसका थ्योरम, ठीक है। सो ये था सारा चक्कर, आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ रियल एनालिसिस खत्म हो चुका है, ठीक है। अब बचे बस PYQ, वो मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द अपलोड कर दूं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।